हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फरहत सर की क्लास। माई सेल्फ फरहत हादी। फ्रेंड्स, कल मैंने आपको कंप्यूटर वेयर के बारे में एक्सप्लेन किया था, जिसमें मैंने कंप्यूटर वेयर की दो टाइप्स बताई थी, एक कंप्यूटर हार्डवेयर और दूसरा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की डिटेल्स पढ़ेंगे। सो ज़्यादा वक्त न गंवाते हुए मैं क्लास स्टार्ट करता हूं। और आज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आने पर इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए। सो लेट्स बिगिन द क्लास। सो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। जैसा कि मैंने कल भी बताया था, कल की लेक्चर में, कि सॉफ्टवेयर इज़ ऑफ थ्री टाइप्स। वन इज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकेंड वन इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड लास्ट वन इज़ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं। जैसा कि इसके नेम से ही पता चल रहा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ मेड फॉर द सिस्टम पर्पस। मीन्स कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो सिस्टम के लिए बनाया गया है। सिस्टम मीन्स कंप्यूटर। तो इसका क्या कार्य है ये जानते हैं। It is meant for the system. It is used to boot or start the computer and also it locates the operating system and drivers. तो फ्रेंड्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज़ ये है कि ये सिस्टम के लिए बनाया गया है और इसका यूज़ है सिस्टम को स्टार्ट करना और बूट करना। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम को लोकेट करता है या उसके ड्राइवर्स को, जो हार्डवेयर डिवाइसेस के ड्राइवर्स होते हैं, उनको लोकेट करता है, मीन्स लोड करता है। सो मेनली देखिए फ्रेंड्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर के वर्क जो हैं, और सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप्स अब जानते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो मेनली 4 टाइप्स के आप कैटेगराइज कर सकते हैं। नंबर 1, फर्मवेयर और ब्रेनवेयर। सेकेंड इज ड्राइवर्स। थर्ड, operating system, and last one is language translator. तो फर्स्ट वन जो फर्मवेयर है या ब्रेनवेयर है, ये क्या होता है फ्रेंड्स? फर्मवेयर, जैसा कि इसका नेम ही इम्प्लाइज कर रहा है कि फर्मवेयर मीन्स कि दिस डेटा इज रिलेटेड टू द फर्म और कंपनी। तो ये मैं लिख देता हूँ, इट इज used contains the data of the
or which resides in the EPROM chip. तो फर्मवेयर जो होता है वो फर्म का डेटा कंटेंस करता है और ये EPROM चिप में स्टोर होता है। और this data or program is also called BIOS। BIOS का फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये जो प्रोग्राम फर्मवेयर है वो EPROM चिप के अंदर स्टोर होता है और इसे BIOS भी कहा जाता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये BIOS प्रोग्राम के क्या काम होते हैं इसको जानते हैं। लेट्स नो अबाउट इट। BIOS हमारे सिस्टम में पहला काम करता है, इट कंटेन्स द सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन सेकेंड इज performs पोस्ट का फुल फॉर्म लिख देते हैं, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट ऑपरेशन। थर्ड इज इट लोकेट्स लोकेट्स और नोट भी कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मेन मेमोरी। नेक्स्ट इज इट लोड्स द ड्राइवर्स। तो फ्रेंड्स मेनली BIOS का जो फंक्शन है, BIOS या फर्मवेयर, मैंने कहा कि फर्मवेयर का जो प्रोग्राम होता है वो BIOS कहलाता है। वो EPROM चिप में या रोम चिप कहते हैं, कंप्यूटर के मदरबोर्ड में होती है, वो उसके साथ एम्बेडेड होता है। मीन्स की जो BIOS प्रोग्राम है दिस इज एम्बेडेड विद एम्बेडेड का मतलब होता है एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मीन्स कि इसको बाद में नहीं इंस्टॉल किया जाता है इस प्रोग्राम के। व्हेन द कंप्यूटर इज मैन्युफैक्चर्ड देन द मैन्युफैक्चरर लोड्स द BIOS प्रोग्राम इनटू रोम चिप। जो रोम चिप होती है रीड ऑनली मेमोरी कहा जाता है उसे, उसके अंदर उसको लोड कर देता है मैन्युफैक्चरर। तो ये करता क्या है, इन 4 काम करता है। फ्रेंड्स इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क है BIOS का। पहला क्या करता है कि सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर होती है। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये होता है कि व्हेन यू स्विच ऑन द सिस्टम तो इट डिस्प्लेस और इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम। लाइक जैसे कि सिस्टम किस कंपनी का एक लोगो आता है इन द बिगनिंग ऑफ द सिस्टम की जब आप बूट करते हैं। तो जैसे सपोज दैट कि HP कंप्यूटर का सिस्टम है तो HP का एक लोगो बन के आता है। अगर वो जो है लिनोवो का सिस्टम है तो लिनोवो का एक लोगो बन के आता है। इस तरह से जो कंपनी जिस कंपनी का हम सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उसका वो लोगो आता है स्टार्टिंग।
पहली चीज़। दूसरी चीज़ सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में ये भी पता चलती है कि प्रोसेसर कौन सा किस कंपनी का है, उसकी कैपेसिटी क्या है, फिर रैम क्या है, रैम कितने कैपेसिटी का उसमें हमारे सिस्टम में यूज़ हो रहा है, मीन्स तो 2 GB का है कि 4 GB का है, और हार्ड डिस्क ड्राइव की क्या कैपेसिटी है, वो 1 TB की है कि 2 TB की है, कितने पोर्ट्स यूज़ हो रहे हैं, CD-ROM ड्राइव या DVD-ROM ड्राइव यूज़ हो रही कि नहीं, और भी अदर्स जो हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं उनकी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। दैट इज़ कॉल्ड सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। सिस्टम की डिटेल्स वो आती है एट द टाइम ऑफ बूटिंग, मीन्स जब आप कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो स्टार्टिंग में आता है। सेकेंड काम करता है ये, इट परफॉर्म्स पोस्ट ऑपरेशन। पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पोस्ट का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इट में बी आस्क्ड इन एनी एग्जामिनेशन, कंप्यूटर रिलेटेड एग्जाम्स, तो उससे पूछा जा सकता है व्हाट इज पोस्ट। तो पोस्ट स्टैंड्स फॉर पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो दिस इज एन ऑपरेशन विच इज परफॉर्म्ड बाय द बायोस। तो ये होता क्या है ये ऑपरेशन पोस्ट में ये होता है कि जैसा कि इसके नेम से ही पता चल रहा है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट मीन्स कि व्हेन वी स्विच ऑन द सिस्टम, जब पावर ऑन होता है सिस्टम का तो ये सेल्फ टेस्टिंग करता है सिस्टम अपने आप की। सेल्फ टेस्टिंग मीन्स कि इट सेंड्स द सिग्नल वन बाय वन टू द पेरिफेरल डिवाइसेस और द डिवाइसेस कनेक्टेड टू द मदरबोर्ड। लाइक जैसे कि वो कीबोर्ड कनेक्ट आपने किया हुआ है सिस्टम से, तो वो इनिशियली एक सिग्नल भेजेगा कीबोर्ड को, फिर वो सिग्नल वहाँ पे वो एक्नॉलेज करेगा, फिर वो रिसीव करेगा, वापस भेज देगा CPU सिस्टम को। तो पता चल जाएगा कि भाई कीबोर्ड इज़ कनेक्टेड या कीबोर्ड इज़ वर्किंग प्रॉपरली। फिर माउस को सिग्नल भेजेगा पोस्ट ऑपरेशन दौरान कि माउस जो है एक्टिव है कि नहीं, प्रॉपरली कनेक्टेड है या वर्क कर रहा है कि नहीं। सेम एज हार्ड डिस्क ड्राइव को, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव को या CD-ROM ड्राइव को या अदर जो पोर्ट्स पे कनेक्टेड और डिवाइसेस हैं उनको बारी बारी से सिग्नल पोर्ट्स के ऑपरेशन में सिस्टम हमारा भेजता है, जिससे कि उसे ये मालूम चल जाता है, स्टेटस मालूम चल जाता है सारे पेरिफेरल डिवाइसेस या अदर डिवाइसेस जो हमारे सिस्टम से कनेक्टेड हैं कि वेदर दे आर वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। तो इफ़ द सिस्टम सेंड्स द सिग्नल एंड द अदर डिवाइसेस गिव्स द एक्नॉलेजमेंट टू द सिस्टम। एक्नॉलेजमेंट मीन्स कि उसने बता दिया कि हाँ आई एम वर्किंग प्रॉपरली। तो उसको पता चल के जब सिग्नल रिट्राइव रिसीव हुआ CPU को या सिस्टम को, तो मालूम चल गया कि भाई पोस्ट ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। अब सपोज दैट कि इन द बिगनिंग के कीबोर्ड किसी ने निकाल दिया हुआ है पीछे से, या कीबोर्ड का कनेक्टर थोड़ा सा लूज़ हो गया है, या कीबोर्ड इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। तो स्टार्टिंग में जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे सिस्टम को तो आपका स्टार्टिंग में एक मैसेज आएगा कि कीबोर्ड इज़ नॉट प्रेजेंट या कीबोर्ड इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। तो इससे मालूम चल गया आपको भाई कीबोर्ड नहीं कनेक्टेड है या कीबोर्ड में प्रॉब्लम है। सपोज दैट अगर लूज़ है तो हमने कनेक्ट किया, फिर स्टार्ट किया, बूट किया नेक्स्ट टाइम, तो देखा कि इस टाइम कोई एरर नहीं आया। तो ये मालूम कैसे चला, जो पोस्ट ऑपरेशन हुआ उससे हमको मालूम चल गया, क्योंकि ये सिग्नल भेजा सिस्टम ने उस डिवाइस को और उस डिवाइस ने वापस उस सिग्नल को भेज दिया सिस्टम को कि हाँ वो वर्क कर रहा है प्रॉपरली, एक्नॉलेज हो गया वो सिग्नल। तो पोस्ट ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। इससे क्या होता है कि हमारा सिस्टम सारे डिवाइसेस को एक्टिव कर देता है, जिससे कि बाद में कोई दिक्कत ना आए। नेक्स्ट फिर होता है इसमें कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब विंडोज़ जो होता है हमारे कंप्यूटर का, या अदर ऑपरेटिंग सिस्टम भी होते हैं सिस्टम, जैसे लिनक्स होता है या एप्पल वगैरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की मेन मेमोरी मीन्स की रैम में उसको लोड करता है हमारा सिस्टम, क्योंकि जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड नहीं होगा, रैम मेन मेमोरी जब तक मेन मेमोरी में नहीं आएगा तो फिर फंक्शन कैसे करेगा हमारा सिस्टम। वैसे तो हार्ड डिस्क में इंस्टॉल होता है जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, बट एट द टाइम ऑफ बूटिंग या जो भी फिर कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद फंक्शन करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की सारी फाइलें जो होती हैं उस टाइम इंपॉर्टेंट जो फाइलें होती हैं वो हमारे मेन मेमोरी में उसमें लोड हो जाती हैं, क्योंकि मेन मेमोरी से ही CPU कनेक्टेड होता है डायरेक्टली। तो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है मेमोरी में। फिर उसके बाद जो ड्राइवर्स होते हैं हार्डवेयर डिवाइसेस के, जैसे हार्डवेयर डिवाइसेस में प्रिंटर हो गया या स्कैनर हो गया या मॉडेम हो गया या CD-ROM ड्राइव, DVD-ROM ड्राइव या अदर और भी एक्सटर्नल डिवाइसेस या पेरिफेरल डिवाइसेस जो कि कनेक्ट है हमारे सिस्टम से,
उनके ड्राइवर्स को लोड करता है। ड्राइवर्स एक सॉफ्टवेयर ही है, तो ड्राइवर का काम क्या होता है, उस हार्डवेयर डिवाइस को ड्राइव करना, चलाना। अगर वो इन द एब्सेंस ऑफ ड्राइवर सॉफ्टवेयर दैट डिवाइस विल नॉट वर्क प्रॉपरली। ओके, सो फ्रेंड्स, ये बायोस का या फर्मवेयर का ये वर्क है चार, जो कि बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से बात की जाए इन चारों कैटेगरी की सॉफ्टवेयर की, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर पहली चीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, बिकॉज इन एब्सेंस ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर आवर सिस्टम विल नॉट वर्क प्रॉपरली, और इवन द सिस्टम विल नॉट बूट, मीन्स स्टार्ट भी नहीं होगा अगर हमारे कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर ना हो। और इन सब में चारों में, जिसमें से फर्मवेयर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब आज अगर इसकी बात की जाए, ये इन सब में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसमें फर्मवेयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये हमारे सिस्टम को बूट करवाता है, स्टार्ट करवाता है। पहले तो सिस्टम बूट होगा तब तो आप एप्लीकेशन चलाओगे, ये इसलिए ज़रूरी है। बायोस का फुल फॉर्म मैंने बताया था, अगर आपको नहीं पता तो नोट कर लीजिए। बायोस का फुल फॉर्म, बायोस स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो फ्रेंड्स, आई होप दैट कि यू वुड हैव अंडरस्टूड फर्मवेयर और ब्रेनवेयर या बायोस के बारे में आप समझ गए होंगे। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं ड्राइवर्स। फ्रेंड्स, ड्राइवर्स भी सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये क्या करता है, ड्राइवर नाम ही है। ड्राइवर मीन्स जो ड्राइव करे किसी डिवाइस को, किसी व्हीकल को ड्राइव करने वाले को भी हम लोग ड्राइवर कहते हैं। तो यहाँ ड्राइवर्स क्या हैं, ये भी एक सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि ड्राइव करते हैं। किसको ड्राइव करते हैं? जो हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं। जैसे अब ड्राइवर्स किसके किसके होते हैं, आप मदरबोर्ड के भी ड्राइवर रिक्वायर्ड होते हैं। फिर आपके कीबोर्ड माउस के भी ड्राइवर चाहते हैं। प्रिंटर का भी ड्राइवर चाहिए, मॉनिटर का भी चाहिए, स्कैनर का भी चाहिए, या एक्सेट्रा कह सकते हैं। और तो ये जो ड्राइवर्स होते हैं, ये हार्डवेयर डिवाइसेस को ड्राइव करते हैं। अगर वो ड्राइवर्स ना हो प्रेजेंट, ना इंस्टॉल हो, या उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो वो डिवाइस प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। सपोज दैट कि अगर मदरबोर्ड का ड्राइवर इंस्टॉल ना किया जाए, तो मदरबोर्ड के सारे फंक्शन प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे। जैसे मदरबोर्ड में ग्राफिक्स कार्ड की चिप्स होती है, या मल्टीमीडिया की चिप होती है, ऑडियो कंट्रोलर होता है, माइक्रोफोन वगैरह का होता है, जॉयस्टिक होती है। तो ये सब सारी चीज़ें वर्क नहीं करेंगी अगर मदरबोर्ड के ड्राइवर इंस्टॉल ना हो। सेम एज कीबोर्ड का ड्राइवर ना हो तो कीबोर्ड फंक्शन नहीं करेगा, माउस का ना हो तो माउस नहीं फंक्शन करेगा, प्रिंटर का ड्राइवर ना हो तो प्रिंटर फिर वर्क नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, सिर्फ ये नहीं करना होता कि अगर आप हार्डवेयर डिवाइस को सोचा आपने कि चलो मैंने उस पोर्ट पे कनेक्ट कर दिया, सपोज़ कि यू बाई ए न्यू प्रिंटर, और उस प्रिंटर को आपने जो है USB पोर्ट पे कनेक्ट कर दिया, पावर सप्लाई ऑन कर दी, सिस्टम को ऑन कर दिया, तो क्या आप सोचते हैं कि प्रिंटर क्या फंक्शन करने लगेगा? नहीं। उसके बाद आपको यू नीड प्रिंटर ड्राइवर्स, वो प्रिंटर ड्राइवर्स की ज़रूरत पड़ेगी। प्रिंटर ड्राइवर क्या करता है कि वो प्रिंटर को सिस्टम, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से वो कनेक्ट कर देता है, और बायोस में उसकी एंट्री भी हो जाती है। मीन्स कि वो हार्डवेयर में भी शो करता है कि हाँ ये डिवाइस जुड़ गया है, हार्डवेयर को पता है हमारे, और सॉफ्टवेयर मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारा जानता है कि ये ड्राइवर्स, ये डिवाइस हमसे कनेक्टेड है। तो उस केस में वो फंक्शन करता है। जब ड्राइवर्स उसके लोड हो जाते हैं तो उसका आइकॉन बन के आ जाता है, ये उसकी पहचान है कि भाई ये मेरा ड्राइवर लोड हुआ कि नहीं हुआ। तो जब आपने प्रिंटर का ड्राइवर लोड कर दिया तो प्रिंटर का आइकॉन बन के आ जाएगा, भाई प्रिंटर का नेम और मॉडल एंड मेक आ जाएगा कि भाई HP लेजरजेट है, 1000 प्रिंटर है, तो ये वगैरह वगैरह। तो इससे आप जान जाते। तो ड्राइवर्स ऑल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पे। फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग सिस्टम
जो होता है इसके नेम से भी पता चल रहा है कि जो सिस्टम को ऑपरेट करें, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इट इज यूज टू ऑपरेट द सिस्टम। अब सिस्टम वर्ड जो मैं लिख रहा हूँ, तो सिस्टम का मतलब कंप्यूटर भी कह सकते हैं। सिस्टम इज क्या, कंप्यूटर। इट इज यूज टू ऑपरेट द सिस्टम, ठीक है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम our system will not boot or work properly. It provides the interface between user and a machine or system basically, and it provides the platform for the application software which they run. It also manages the hardware and software. तो ये मैंने एक ब्रीफ नोट्स या ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑपरेटिंग सिस्टम की आपको बताई कि इट इज यूज टू ऑपरेट द सिस्टम। वेरी गुड। सिंपल भाषा में मैंने कहा कि ये कंप्यूटर को या सिस्टम को ऑपरेट करता है। ऑपरेट मीन्स क्या हुआ, चलाना उसको। तो विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा कि हमारा सिस्टम चलेगा नहीं सही से, या बूट नहीं होगा। बूट मीन्स की स्टार्ट नहीं होगा। आप देखते हो कि जब आपको कंप्यूटर पे कोई वर्क करना होता है तो फर्स्टली यू स्टार्ट द सिस्टम, स्विच ऑन द सिस्टम। तो स्विच ऑन करते हैं तो फिर क्या होता है, बायोस ऑपरेशन परफॉर्म करता है, जो मैंने अभी प्रीवियसली एक्सप्लेन किया। फिर उसके बाद लास्ट स्टेप क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है मेमोरी में। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम जब तक लोड नहीं होगा तो यू हैव टू वेट टिल द ऑपरेटिंग सिस्टम लोड्स इन द मेमोरी प्रॉपरली। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जब लोड हो जाता है मेमोरी में तो क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका ओपन हो जाता है स्क्रीन पे। यू कैन सी द विंडोज़, जो भी आपका वॉट एवर द वर्जन में भी आप उसमें फिर वर्क करते हो। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं ओपन होगा, मेमोरी में लोड नहीं हुआ तो क्या होगा, आपको यू हैव टू वेट करना पड़ेगा जब तक कि वो लोड ना हो जाए। तो इसके अलावा ये एक इंटरफेस आपको देता है यूज़र और मशीन सिस्टम के बीच में। मतलब इंटरफेस का मतलब होता है इंटरेक्शन करवाना। जैसे कि अब मैं यूज़र हूँ, मुझे कंप्यूटर पे वर्क करना है, तो मैं किसके थ्रू करूँगा, बीच में क्या आ रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है। तो ये इंटरफेस, इसी को इंटरफेस कहते हैं। इंटरफेस करवाने का मतलब दोनों के बीच में मध्यस्थता करना, एक तरह का मीडिएटर है। और साथ ही साथ ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, जिस पे वो रन करते हैं। प्लेटफॉर्म का मतलब कि एक लेवल देना आपसे। ये प्लेटफॉर्म इंपॉर्टेंट वर्ड है। कभी कभी ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग प्लेटफॉर्म भी कहते हैं। सपोज दैट आपने कंप्यूटर का कोई कोर्स किया और सपोज आप किसी जॉब के लिए आप अप्लाई किए और वहाँ पे इंटरव्यू पूछा गया कि भाई आपने किस प्लेटफॉर्म पे वर्क किया है। अब आप सरप्राइज हो गए कि आप ये भाई प्लेटफॉर्म तो हमको नहीं पता, ये क्या चीज़, नई चीज़ बताई जा रही। तो प्लेटफॉर्म मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम को प्लेटफॉर्म भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। तो प्लेटफॉर्म का मतलब कि ये एक लेवल देता है जिसपे वो रन करें। जैसे रेलवे स्टेशन पे भी प्लेटफॉर्म होता है। तो प्लेटफॉर्म पर वर्क क्या होता है, प्लेटफॉर्म पे जो पैसेंजर्स हैं, ट्रेवलर्स हैं, वो खड़े होते हैं, स्टैंड होते हैं। मतलब उनको एक जगह मिलती है जिसपे वो बैठ खड़े होकर फिर ट्रेन पे चढ़ सकें। तो सेम एज ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म देता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करवाने के लिए। एक लेवल देता है, एक जगह देता है जहाँ से फिर वो रन करते हैं। अगर वो ना हो प्लेटफॉर्म पे क्या होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं रन होंगे।
पहली बारी आती है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने की। भाई प्लेटफॉर्म जब होगा तब तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उस पर रन करेंगे। सिस्टम विंडोज़ ओपन ही ना हो तो क्या करोगे आप? कोई MS वर्ड, MS एक्सेल या और अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप चला सकते हो? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम का सक्सेसफुली लोड होना ज़रूरी होता है हमारे सिस्टम में। और साथ ही साथ ये मैनेज करता है या कंट्रोल करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को। हार्डवेयर में जैसे आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज करता है, प्रोसेसर को मैनेजमेंट करता है। आप इसका वर्क मैं लिख दे रहा हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन क्या क्या हैं। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन लिखते हैं तो फंक्शन आप लिख सकते हैं पॉइंट वाइज। कि आपने लिखा कि इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। इनपुट आउटपुट को ऐसे भी लिखा जाता है IO, शॉर्ट में तो आप जहाँ ऐसे लिखा हो I/O तो आप कहेंगे इनपुट, I फॉर इनपुट, O फॉर आउटपुट। ये एक तरीका होता है लिखने, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। फिर नेक्स्ट आपका आ जाता है प्रोसेसर मैनेजमेंट। नेक्स्ट आपका आ जाता है मेमोरी मैनेजमेंट। फिर आपके फाइल मैनेजमेंट आ जाता है। तो ये सब काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, प्रोसेसर को मैनेज करता है, मेमोरी को मैनेजमेंट करता है, फाइल मैनेजमेंट करता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट मीन्स क्या हो? मैनेजमेंट का मतलब उससे कब किस तरह से काम लेना है, ये सारा डिसीजन ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है कि इनपुट से किस तरह से उसको वर्क लेना है, आउटपुट से किस तरह से वर्क लेना है, कब लेना है, प्रोसेसर से कब लेना है, मेमोरी मैनेजमेंट कैसे करना है, फाइल मैनेजमेंट कैसे करना है। तो ये सब सारा काम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होता है। और भी कुछ चीज़ें होती हैं जैसे टास्क शेड्यूलिंग वगैरह होती है। टास्क शेड्यूलिंग का मतलब होता है कि टास्क का एक शेड्यूल जो 1 बाय 1 करना है, उसको कब कितने टाइम में कितने स्लॉट में करना है, फिर उसके बाद कौन सा टास्क करना है, इस तरह से एक सीक्वेंस उसका बनाना, सिंक्रोनाइज करना। तो ये सब टास्क शेड्यूलिंग में आता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फिर आप ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल की बात करें, अगर कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं, नेम उसका लिखना चाहें तो ऑपरेटिंग सिस्टम में अर्लियर डेज में हम यूज़ करते थे MS-DOS, फिर उसके बाद MS विंडोज़ आया, देन लिनक्स आया और FN भी यूज़ होता है, और एंड्रॉयड के भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। बट एंड्रॉयड के ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली मोबाइल एप्लीकेशन में यूज़ होता है, मोबाइल फ़ोन में यूज़ होते हैं, बाकी ये सब PCs में यूज़ होते हैं। इसमें से DOS जो है अर्लियर डेज में यूज़ होता था, पहले यूज़ होता था। अब आज की डेट में DOS उतना यूज़ में नहीं है, विंडोज़ ही यूज़ करते हैं हम लोग नॉर्मली, क्योंकि GUI का एग्जांपल है। लिनक्स वगैरह भी यूज़ होता है, लेकिन ये जनरली सर्वर में या ज़्यादा बड़े लेवल पे अगर वर्क करना है हमको, जहाँ पे आप कह लीजिए एक नेटवर्किंग का एनवायरनमेंट चाहिए, वहाँ हम लिनक्स यूज़ करते हैं। नॉर्मली हम जो है स्टैंड एलोन सिस्टम है इसको यूज़ नहीं करते। तो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि जिसमें हम लोग वर्क करते हैं। ओके, यहाँ अगर आप DOS का फुल फॉर्म लिखना चाहें, MS-DOS का तो लिख सकते हैं। MS मीन्स होता है माइक्रोसॉफ्ट। ये सब डिटेल्स में अभी ऑपरेटिंग सिस्टम बताऊंगा आपको, जैसे विंडोज़ वगैरह या DOS को तो मैं और एक्सप्लेन करूँगा ज़्यादा डिटेल में। तो DOS स्टैंड्स फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स हैं।
इजी का मतलब जहाँ मैं इजी लिखूँ तो एग्जाम्पलिक रेशियो वर्ड को डिनोट करता है, इसका मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल, ग्रीक वर्ड है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। अब आ जाते हैं लास्ट जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर में बचता है वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है। तो फ्रेंड्स लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो होता है, पहले तो इसके बारे में 3 लिख लीजिए, 3 होते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। इसमें एक असेंबलर होता है, दूसरा कंपाइलर होता है, और थर्ड वन इज इंटरप्रेटर। 3 लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर का जो फंक्शन होता है वो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं वो जनरली हाई लेवल लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं, तो उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर का यूज़ करते हैं। ये तीनों लैंग्वेज जो होती है वो अलग अलग लैंग्वेजेस में यूज़ होती है। जैसे असेंबलर जो होती है वो असेंबली लैंग्वेज में यूज़ की जाती है, असेंबली लैंग्वेज में इसका हम यूज़ करते हैं। कंपाइलर जो यूज़ करते हैं जनरली सी और C++ लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है। इंटरप्रेटर जो होता है वो जावा में, और VB मतलब विजुअल बेसिक लैंग्वेज, VB स्टैंड्स फॉर विजुअल बेसिक। तो ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। जब कंप्यूटर लैंग्वेज में बताऊंगा तो इनकी डिटेल्स भी बताऊंगा आपको। असेंबलर जो है वो एक असेंबली लैंग्वेज पहले यूज़ होती थी, 2GL मतलब सेकंड जनरेशन लैंग्वेज जब आई, फर्स्ट GL जो थी वो मशीन लैंग्वेज पे बेस्ड थी, तो 2GL में यूज़ होती थी। थर्ड GL में कंपाइलर आया, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, और फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज ये सब आई लैंग्वेजेस। तो थोड़ा सा टेक्निकल कंपाइलर और इंटरप्रेटर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसको भी आप नोट्स अगर बनाना चाहें लिख सकते हैं। कि कंपाइलर जो होता है वो लाइन बाय लाइन होल प्रोग्राम का एट ए टाइम ट्रांसलेट करता है। कंपाइलर के बारे में लिख लीजिए यहाँ पर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस ये है कि इट इज यूज्ड टू ट्रांसलेट या कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट होल प्रोग्राम या सोर्स कोड कहा जाता है, यूजर के द्वारा जो प्रोग्राम होता है एट ए टाइम। और इंटरप्रेटर जो होता है इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट द प्रोग्राम में आप यहाँ हाई लेवल प्रोग्राम लिख सकते हैं या सोर्स कोड लिख सकते हैं, सोर्स कोड इनको मशीन कोड लाइन बाय लाइन। और वो प्रोग्राम एट ए टाइम used to convert one program source code into machine code, यहाँ लिख लीजिए into machine code at a। तो फ्रेंड्स लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम ये होता है, कंप्यूटर में 2 तरह की लैंग्वेज यूज़ होती है, जो कि मैं जब लैंग्वेज का टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उसको ज़्यादा डिटेल में बताऊँगा। एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है और दूसरी लो लेवल लैंग्वेज होती है। हाई लेवल लैंग्वेज वो होती है जो हम लोग समझते हैं, मीन्स की यूज़र समझता है, प्रोग्रामर समझता है। और हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसको सोर्स कोड कहते हैं। और लो लेवल लैंग्वेज जो होता है वो सिस्टम समझता है, कंप्यूटर समझता है, जिसको मशीन कोड कहते हैं। मशीन कोड जो होती है 0 और 1 पे बेस्ड होती है। तो हाई लेवल लैंग्वेज तो कंप्यूटर समझता नहीं, तो उसको समझाने के लिए हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर का यूज़ करते हैं। इन तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें हम प्रोग्राम को बनाते हैं। तो वो क्या करता है, उस लैंग्वेज को लो लेवल मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि सिस्टम हमारा आसानी से उसको समझ जाता है। और फिर उस प्रोग्राम को अगर देयर इज़ नो एरर फाउंड इन द प्रोग्राम देन इट एग्जीक्यूट्स दैट प्रोग्राम एंड गिव्स द आउटपुट। तो ये करता है। तो ये सिस्टम के चारों टाइप्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए, फर्मवेयर या ब्रेनवेयर, दूसरा ड्राइवर सॉफ्टवेयर, तीसरा ऑपरेटिंग सिस्टम, चौथा लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो फ्रेंड्स
I hope that you would have understood these topics very well, and please don't forget to like, subscribe and share my videos. And आगे भी जो वीडियोस बनेगी मेरी उसको भी आप देखना ना भूलिएगा, ये बहुत सी वीडियोस आनी बाकी है। थैंक यू।